एक बार की बात है, गोविंद दास जी गोकुल में यशोदा घाट है यमुना जी का, वहां बैठ करके कुछ गा रहे थे। और जैसे ही गा रहे थे उसी समय क्या देखते हैं कि सांवरा सलोना बदन है और सांवरे सुंदर छोटे से लाला और चलते हुए आए और गोविंद दास के सामने आकर के बैठ गए। प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। गोविंद दास जी तो देख करके आनंदित हो गए, चरणों में प्रणाम करने लगे, प्रणिपात करने लगे, बलैया लेने लगे। जय जय, आप श्री नवनीत प्रियालाल ही है ना? बोले हाँ। सुबह सुबह का समय था, सूर्य उदय धीरे धीरे हो रहे थे और गोविंद दास जी बैठ करके वहां आलाप ले रहे थे। ठाकुर जी आ गए। गोविंद दास बोले जय जय, कैसे आगमन भयो आपको? तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं, मैं गानों सीखना चाहूं और आपको गायन सुन के मेरे मन में इच्छा है रही है कि मैं आपसे गानों सीखूं, मुझको गानों सिखाए दो। गोविंद दास बोले जय जय, आपको कहा आवश्यकता है, आप तो सब गुणों की खान हैं, आपके मुख से स्वर निकले ये तो बहुत दूर की बात। जब आप चलते हैं तो आपकी नूपुर ध्वनि, आपके अंग के जितने भी आभूषण आदि हैं, इन सबसे ही वेदत ध्वनि प्रकट होने लग जाती है। आपकी श्वास श्वास से वेदत ध्वनि प्रकट होती है। आपको राग सीखने की क्या आवश्यकता है? अरे ना है, वो वारे राग ना गाने मोकू तो वो वारे गाने। बोले कौन से? बोले जब मैं रास करवे जाऊं ना तो वहां पे सबरी सखी ऐसो अलाप ले करके गामे, प्रिया जी ऐसी सुंदर अलाप तारी करके गामे, मोकू मन में बड़ी गिलानी होगा, मैं क्यों ना गा पा रहा हूं इनके जैसा। गोविंद दास तुम्हारे पास बहुत सुंदर स्वर है, तुम मोकू गानों सिखाए दो। तो गोविंद दास जी सामने बैठे और ठाकुर जी छोटे से लाला बन करके बिल्कुल उनके सामने आकर के बैठ गए। और ठाकुर जी ने कहा अब मैं नित्य आया करूंगा यही समय पे, और नित्य तुम मोकू गायन सिखाओगे। कि श्री गोविंद दास जी जब आलाप लेते हैं तो ठाकुर जी पीछे कान पे हाथ धर के आलाप गाते हैं। छोटे से लाला जब आलाप गाते हैं तो आलाप में कुछ त्रुटि करते हैं, और जैसे ही त्रुटि करते हैं तो श्री गोविंद दास जी आंख खोल कर कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, दोबारा गाओ, फिर से आलाप लेकर के आओ। और फिर गोविंद दास जी सिखाते हैं, फिर ठाकुर जी वैसे ही आलाप लेते हैं, दोबारा गाओ, फिर से आलाप लेकर के आओ। और फिर गोविंद दास जी सिखाते हैं, फिर ठाकुर जी वैसे ही आलाप लेते हैं, फिर त्रुटि करते हैं, फिर गोविंद दास रुक जाते हैं, जब तक ठीक नहीं गाओगे आगे नहीं सिखाऊंगा। सो ठाकुर जी कभी ठाड़े होकर के गा रहे हैं, कभी बैठ के गा रहे हैं। फिर ठाकुर जी कहे गोविंद दास बोले हाँ मैं जमुना में जाके गाऊंगा, वहां मेरा स्वर निकल आवेगा। तो जमुना जी में खड़े होकर के गाते हैं, तब भी स्वर नहीं निकलता। गोविंद दास जी कहते हैं सुनो, आप तो रास में नृत्य किया करो, गायन आपके लिए नहीं है। अच्छा एक अंतिम बार सिखाओ, अब की बार गाऊंगा, तो मैं कल गाऊंगा आज नहीं गाऊंगा।